हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय अनु ललित सिंह ब्लॉग में आपका मोस्ट वेलकम है। सबसे पहले हर हर महादेव। आज है सावन का दूसरा सोमवार और साथ में प्रदोष। तो आज मैं मॉर्निंग में नहीं, मैं शाम को जा रही हूँ मंदिर, क्योंकि मैं शाम को ही जाती हूँ मंदिर, मृत्युंजय मंदिर। और साथ में अभी सावन चल रहा है तो सारे सोमवार को मैं विश्वनाथ जी भी जाती हूँ। तो मैं अपने बच्चों के लेकर निकल गई माँ भगवान बाबा के दर्शन करने के लिए। और तो मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ मैदागिन, क्योंकि घर से निकलती हूँ तो मैदागिन स्टॉप पे रहता है। तो यहाँ पर मैं लोटा में अपने थोड़ा सा यहाँ पर गन्ने का रस यहाँ पर मैं थी, तो वहाँ पर मैं ले रही थी। तो देख लो यहाँ पर भीड़ लगा है गन्ने के रस के लिए। फिर नहीं तो मैं बाबा को चढ़ाने थोड़ा सा गन्ने का रस भी ले रही थी, तो वही वेट कर रही थी। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा लेने के बाद मैं ऐसे भी घर से ना अपने छोटे से डिब्बे में गंगा जल, दूध, उसमें चंदन वंदन सब कुछ शहद डालकर मैं घर से ही जल लेके जाती हूँ बाबा को चढ़ाने के लिए। और तो फिर उसके बाद मैं यहाँ उसमें जल गन्ने के रस को वेट कर रही थी, इसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ बाबा को चढ़ाने के लिए। तो यहाँ मैं और मेरे बच्चे भी साथ में खड़े हुए थे, उनका वेट कर रही थी कि साफ से दे दीजिएगा, क्योंकि मुझे मंदिर में चढ़ाना है बाबा को। तो वो बोले ठीक है, रुक जाइए 2 मिनट में आपको साफ करके ही दूँगा। तो यहाँ वेट करती, ये शाम का वक्त है, करीब 6 और 7 के बीच का। मैं घर से निकल ही रही थी, निकलते निकलते मैंने सोचा जल्दी पहुंचूंगी, लेकिन क्या करें, घर के थोड़ा सा काम ऐसे होते हैं, हते लेट हो जाता है। तो मैं घर के थोड़े से काम फिनिश करके ही निकली हुई थी। तो यहाँ पर हम जल लेने का वेट कर रही हूँ, मुझे जल मिल गया। और ये देखो मैं लोटे में ले रही, और मैं देखो इस कंडाल में छोटे से डिब्बे में ना सब कुछ डाल के आती हूँ, गुलाब की पत्ती उत्ती, इसमें गन्ने का रस मिक्स कर रही हूँ ताकि बाबा को चढ़ा देती हूँ आराम से। छलकता भी नहीं, पैदल चलती हूँ ना, जल छलकता रहता है। साथ में गंगा जी रहती हैं, इसी वजह से मैं इसमें भर के लेके जाती हूँ, कोई दिक्कत हो ना। तो इस डिब्बे को बंद करके मैं अब लोटा लेके मैं लोटे से ही चढ़ाती हूँ। ऐसे अब मैं निकल गई बाबा के दरबार पर जाने के लिए। तो यहाँ पर देखो इस रास्ते से मेरे को जाना रहता है, सभी को कई रास्ता है, लेकिन हमारा भी ये ऐसे ही रास्ता। तो यहाँ मैं दागिन चौराहे के इस वक्त, तो अभी देखो अभी शाम है ना, मैं यहाँ पहुँचते पहुँचते इतनी जल्दी रात हो गई थी, पता ही नहीं चला। तो मैं आप देख सकते हो मैं यहाँ से निकल रही हूँ। अब यहाँ का शाम को नज़ारा क्या होता है, मैं पहली बार सावन में शाम को जा रही थी, वो भी बच्चों के साथ। मैं ऐसे अकेले ही दर्शन करने जाती हूँ। मैं अब मेरे हस्बैंड जाते हैं, कभी कभी हस्बैंड कभी कभी जाते हैं, मैं तो चली जाती हूँ, कभी सासू माँ के साथ, कभी जेठानी जी के साथ, तो कभी फ्रेंड लोग के साथ, तो कभी अकेले ही। तो फिलहाल मैंने कहा कि चलो बच्चों आज चलते हैं, तुम लोग को भी दर्शन करा दें, क्योंकि आधार कार्ड के साथ हम लोग जा रहे थे। कहते हैं ना काशी वासी के लिए आधार कार्ड से जल्दी दर्शन हो जा रहा था, क्योंकि काशी वासी वाले को बहुत गुस्सा आता था कि सावन हो या कोई तीज त्योहार हो, हम लोग बाबा का दर्शन नहीं कर पाते थे। इतनी लंबी भीड़ देख कर ना हम लोग घूम जाते थे, दूर से ही बाबा को दर्शन करके चले जाते थे वापस घर। तो हम लोग की गुहार को सुन के यहाँ के प्रशासन ने काशी वासियों के लिए आधार कार्ड का अलग काउंटर, मतलब जाने का रास्ता, गेट नंबर बनाया, तो उसी से जाते हैं। अब यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ मैदागन। यहाँ देखो पंडाल सजा था, यहाँ कांवर वासियों की फ्री मेडिकल और खाने पीने की व्यवस्था थी। तो यहाँ रात का वक्त है, देखो कैसे सजा है हमारा काशी। तो काशी अब देखते हैं आगे चल के क्या भीड़। ये देखो कांवरिया, अभी तो यहाँ कुछ कम आपको दिखेंगे, अभी आगे जाओगे ना गौदलिया साइड या दशाश्वमेध साइड, चौक साइड, तो एकदम भरा पड़ा रहता है कांवरियों से, लक्सा साइड। तो यहाँ मैं धीरे धीरे बाबा के बहुत करीब में आ रही हूँ, क्योंकि जितनी आप चलोगे ना उतनी आप बहुत पास में आती चली जाओगे। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं रहता है, मात्र 10 मिनट या 5 मिनट, 10 मिनट लग ही जाएगा पैदल में, तो रास्ता रहता है। फिर भी दूर रहता है, लेकिन बाबा के इतना चुलबुल एरिया रहता है ना, देखते देखते पता ही नहीं चलता है। मैं और मेरे बच्चे लोग
पैदल ही निकल रहे थे। अब मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ फूल माला वाले, यहाँ पर सस्ता मिलता भी है फ्रेंड। हम लोग काशी के वासी हैं तो मुझे पता है, तो और लोग दूर के लोग तो नहीं जान पाते, अंदर से लेते हैं। तो यहाँ से ज़्यादा नहीं, जो मार्केट में 20 रुपया मिलेगा एक माला, तो यहाँ पर 10 रुपये ही मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं माला ले रही थी, फिर मैंने बोला सारा सामान लगा के दे देना, तो उसने धतूरा नहीं दिया था। फिर मैंने उसे धतूरा मांग रही थी, दे दो धतूरा भी, तो वो उसने धतूरा दिया। बिलपत्र बुत्र सब अच्छे से भर भर के दे देते हैं, सब अच्छे से सब है, कई लगे रहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से मात्र 2-5 मिनट के अंदर यहाँ जब फूल मिलता है ना, 5 मिनट से रह जाता है, क्योंकि यहाँ से बाबा का मंदिर दिखने भी लगता है, सोचो इतना पास हो जाता है। तो यहाँ से फूल माला मैंने लेने के बाद बाबा को दरबार पर जाने के लिए बहुत करीब में आती चली जा रही थी। अब मैं यहाँ से ले चुकी फ्रेंड, बहुत गर्मी थी, पसीने से एक तो उमस थी, बहुत उमस थी, देख रही पसीना से था। तो फिर ऐसे चल रही थी, चलते चलते मैं बाबा के बहुत पास में आ रही थी। तो क्योंकि वहाँ पर मंदिर जाने के पास ना मेरे मोबाइल में अपना जमा कर देती हूँ मैं झोले में। और आज प्रदोष था तो माता रानी का श्रृंगार भी मैं करती हूँ, पास्ता किसी जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, अलता, नेल पॉलिश, इस बिंदी, इस तरह का सारा सामान, चुंदरी सब लेके चलती हूँ माता रानी को चढ़ाने के लिए। तो झोले में रखी थी, फिर वो झोला मतलब एक पूजा के लिए झोला है मेरा, तो वही झोले को मैं रखने के लिए किसी एक है भैया, तो पर्ची के हो गए, तो वहाँ पर मैं रख देती हूँ। आप क्योंकि मोबाइल जाने के लिए अलाउड नहीं होता है, अगर अदर वाले क्या उनसे लोगे तो प्रसाद देना पड़ता, मैं घर से ही सब कुछ लेके चलती हूँ। तो भैया जब मैं काशी की हूँ तो अपने घर से ही सब कुछ लेके चलती हूँ। ये देखो मेरे हाथ में फूल जो दिया था ना, देखो कितना दिया था। यहाँ पर अदर लोग आते ना, उन लोग को महंगा पड़ जाता है, हमने तो भर भर के दिया था ये फूल, गुलाब का पत्ती उतनी। अब देखो यहाँ रेलिंग लगी है ना, यहाँ से मंदिर बहुत पास में है, इसीलिए मैं कंडाल में लेके चलती हूँ कि चलते जाओ, जो उसमें चलते जाता है ना तो छलकता रहता है, इसे बचा के चलना पड़ता है धीरे धीरे। ऐसे रहता है कंडाल के अंदर जल भरा रहता है, गंगा जी भी छलकती भी नहीं है, और हम लोग अच्छे से जल्दी दरबार पर जाने की जोश जुनून होता है ना, चले जाते हैं। आज सावन का सोमवार, अब भीड़ बिल्कुल नहीं लग रहा था रोड पर, क्योंकि ऐसे मॉर्निंग में आते हैं ना, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो अब देखो मैं दर्शन करने के बाद बाहर आ गई, और बहुत अच्छे से दर्शन, मात्र 10-15 मिनट के अंदर ही दर्शन, क्योंकि भीड़ बिल्कुल नहीं थी। अगले सोमवार को तो 2-2.5 घंटे लग गए थे ना, मॉर्निंग में आई थी, और इस बार बच्चों के साथ भी आए थे, आधार कार्ड के साथ भी हम लोग दर्शन नहीं करते ना, तो फिर भी जल्दी हो जाता, क्योंकि गेट नंबर 4 से बहुत जल्दी दर्शन हो रहा, और गेट नंबर 1 और 2 वाले बहुत काफ़ी लंबी भीड़ थी। कई रास्ते हैं जाने के लिए, तो उधर से दशाश्वमेध साइड से जो लगे थे ना, वो लाइन में खड़े हुए थे, और हम लोग 4 नंबर गेट से आते हैं तो बहुत जल्दी दर्शन करें। अब यहाँ मैं दर्शन करके बाबा का आशीर्वाद, ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त करके मैं यहाँ से निकल रही हूँ। ये है बाबा का मंदिर, चारों तरफ इसके अंदर ही है। मैंने अंदर फ़ोटो खिंचवाया था फ्रेंड, लेकिन वो मुझे कोई दिया ही नहीं, मैं बोल के खिंचवा लेती हूँ। तो ये देखो काशी विश्वनाथ मंदिर का ही शाम का, और इतना अच्छा दर्शन हुआ ना कि मैं बता ही नहीं सकती कब गई और कब इतनी जल्दी दर्शन हुआ। अपने बच्चे भी दर्शन कर लिए, क्योंकि पहली बार उन लोगों को सावन में लेके आए थे, मैं अकेले ही जाती हूँ। तो आपको दिखाती हूँ, ये है देखो काशी बाबा का दरबार, ये मेन गेट है, ये गेट नंबर 4 का है ये रास्ता। और इधर ही से हम लोग आधार कार्ड का, ये जो देख रहे हो ना इधर जो है, इधर ही वाले इसे काशी वासी वाले का ही लगा रहता है लाइन लगाने के लिए। तो आपको इधर से अच्छे से दिखा रही हूँ मैं, क्योंकि जो नहीं जा पाते ना, तो मेरी वीडियो के माध्यम से बाबा का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि बाबा जल्दी आपको जल्दी से जल्दी बुलाएंगे दर्शन करने के लिए। बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जो बाबा का दर्शन करते हैं, और उससे भी ज़्यादा भाग्यशाली जो होते हैं जो काशी में रहते हैं। तो हम एक बहुत हैं जो बाबा के मतलब पास रहते हैं, नगरी में रहते हैं। तो ये देखो सकते, इधर ही से हमारा लाइन लगा हुआ था, तो हम इसी लाइन के अंदर से जाते हैं। एम्बुलेंस भी रहता है अचानक के लिए, तो
वहाँ अभी तो शाम था ना, बहुत भी था, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं था, तो बहुत अच्छे से हम लोग को दर्शन हो गया। अगर आप भी लोग आना चाहते हैं ना तो दर्शन कर सकते हैं। काशी में जल्दी ही दर्शन हो जा रहे। बहुत कुछ सोचते हैं ना बहुत भीड़ रहती, भीड़ तो रहती है। अब यहाँ दर्शन करने के बाद मैं आ गई मृत्युंजय बाबा का दर्शन करने। तो यहाँ देखो, मैं जल तो ली थी और यहाँ पर मैं ऐसे ऐसे लोटा में डाली थी। यहाँ तो भाई साहब बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। लेकिन मैं इतनी दर्शन करती हूँ, आधा ली गई और दर्शन फटाक से करके। यहाँ तो मैं बाबा का प्रसादी थी, मैं चूड़ा दही और पेड़ा तो वहाँ से बाबा को चढ़ाती है, तो वो दी। चढ़ाने बाद मैं अंदर का ये देखो नज़ारा, कितना यहाँ पर भीड़ था। और विश्वनाथ जी मंदिर में इतना भीड़ नहीं था जितना मैं दिख रहा था। तो अंदर जो सजा था वहीं जब बाबा है, तो वहाँ तो वीडियो बनाने नहीं मिलता है, बहुत भीड़ भी था। और ये तो बाबू मेरा धीरे से बना दिया था, मुझे पता भी नहीं चला। मैंने बोला तो बनाते रहना, मेरा वीडियो तो बना देगा। तो ये बाबा के बाहर भी एक बाबा है, वहाँ पर मैं जल चढ़ाती हूँ हम लोग हमेशा। तो यहाँ देखो मैं यहाँ पूजा कर रही हूँ, बाबा का आशीर्वाद इतना अच्छा लगता है ना यहाँ मंदिर में आती हूँ। पूजा एक सुकून लगता है, ये जैसे लगता है मेरा अपना घर है, जहाँ मैं अपनी सारे दुख सुख सारा इनसे शेयर करती हूँ। और जो भी मैं बाबा से मांगती हूँ ज़रूर मेरा पूरा होता है। और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप बाबा से कुछ भी मांगोगे तो पूरा ज़रूर होगा, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और सावन महीना में बाबा बहुत खुश होते हैं। जो दिल से मांगता है सबको पूरा करते हैं। तो ये देखो, अब हम यहाँ पर पूजा कर रहे थे, सामान चढ़ा रहे थे बाबा को। तो यहाँ मेरा बाबू मांग रहा था, कह मम्मा मुझे भी दो। हमको चलो, जब चढ़ा दे रहे थे, दे रहे तुमको एक अच्छी बेलपत्ती दे रहे चढ़ाते। वहाँ जो मिला था ना ढेर सारा दिया था, यहाँ भी चढ़ा दिए वहाँ भी चढ़ा दिए। तो आज पता है जो वहाँ पे जब जब गई चढ़ाने के लिए ना, जो धतूरा था ना वहाँ पर तो दिख ही नहीं रहा था, तो वो धतूरा बच ही गया। तो फिर मैं यहाँ पर चढ़ाई ना, जस्ट बाबा के एकदम ऊपर ही ऊपर टिका हुआ, जैसे लग रहा कोई साथ साथ रख दिया। बहुत अच्छा लगता, कभी भी दूर से रखने से नहीं हो जाता। फिर देखो अंदर मंदिर के एक और महादेव जी हैं, फिर उनको भी मैं जल चढ़ाई और पूजा की। इस यहाँ पर रुद्राभिषेक भी हो रहा था। तो मंदिर काफ़ी बड़े में है। अब यहाँ का एक और अनोखी चीज़ आपको दिखाऊंगी, वीडियो में बनी रहिएगा। तो मैं यहाँ पर भी देखो बाबा का रुद्राभिषेक हो रहा था, यहाँ भी मैंने यहाँ जल चढ़ाया और यहाँ भी मैं पूजा करती हूँ आकर। तो यहाँ पे भी जल चढ़ा के फिर अपना निकली। यहाँ भी सारे बाबा लोग का आशीर्वाद में मैं और मेरे बच्चे को मिल रहा था। अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। और यहाँ से मैं चढ़ाने के बाद फिर अपने आगे भी मंदिर है, वहाँ पर भी मैंने सब पूजा वूजा कराया बच्चों को भी, क्योंकि बच्चों को धीरे धीरे सिखाने से सीखते हैं ना। मेरा छोटा वाला बच्चा हमेशा आता है मेरे साथ हर प्रदोष में। तो उसको बड़े वाले तो स्कूल रहता है तो आता है 5-6 बजे, तो कभी कभी जाता है। तो वो भी पहले मेरे साथ आता था। तो यहाँ गुरुजी मंत्र भी बोल रहे थे, चढ़ा भी रहे थे, आरती भी हो रही थी बाबा का, क्योंकि रुद्राभिषेक कोई करा रहा था। यहाँ पूजा करने के बाद मैं आई बाबा को एक बार जल प्रसाद बाबा को दिलाने। तो ये तो घर मामा मुझे प्रसाद चाहिए, हमको जाओ ले लो प्रसाद, हम यहाँ खड़े हैं। तो इसी के अंदर बाबा का दरबार है। यहाँ पुलिस लगी थी ना, इसलिए वीडियो अंदर जाने तक का नहीं मिल रहा था, तो दूर से ही वीडियो बन रहा था। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा पूजा हो गया। मैं पूजा करने के बाद मैं यहाँ पर आप लोग को दिखा सकती हूँ बाबा का आशीर्वाद। इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ में फटाक से मैं बीच में से ही गई। रोज़ जाती तो सुपर चे हो गया था, जल्दी से मेरे दर्शन हो गए। तब तो मैं यहाँ भी 2 घंटे से कम लाइन नहीं रहता। इधर से भी भीड़ था, इधर से मैं जल्दी से दर्शन करके निकल। पहले मैं आती थी, मुझे नहीं पता रहता था, मैं सबसे लास्ट में लगी रहती थी। तो लोग आके दर्शन करके निकल जाता, पता ही नहीं चला। तो मुझे पता चल गया जल्दी से जाओ, फट से दर्शन करो। गुरुजी लोग भी सबको हमको पहचान गए हैं ना, इसीलिए जल्दी से हमारी दर्शन हो जाती है। तो यहाँ मैं दर्शन करके निकल रही हूँ बाहर, और बाहर निकलते हैं आपको दिखाती हूँ। ये पीछे का रास्ता है फ्रेंड, आपको पीछे का रास्ते से दिखा ले जा रही हूँ। और यहाँ पर भी मंदिर है, और साथ में एक चीज़ और आपको दिखाती हूँ, जो बड़े बड़े यहाँ सेलिब्रिटी। पता है एक बार मैं मंदिर में दर्शन करने आई थी ना, तो रवीना टंडन आई थी, एक बार वो मनोज तिवारी भी देखी हूँ। तो मंदिर में ज़रूर आते हैं, क्योंकि विश्वनाथ जी जब दर्शन करते हैं तो काल भैरव जी के ठीक मंदिर के सामने
मृत्युंजय मंदिर है। तो यहाँ पर एक कुआँ है, जादुई कुआँ कह सकते हैं, यहाँ जड़ी बूटियों वाला कुआँ है। यहाँ बहुत ढेर सारे देवी देवताओं का है मंदिर। तो आप दिखा रही हूँ यहाँ कुआँ का जो भी जल पीता है ना, सारे पेट के रोग जितने होते हैं ना सब नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ देखो लोग दूर दूर से लोग जल पीते आते हैं पीने के लिए, और साथ में अपने घर भर के भी ले जाते हैं। तो ये मेरे बाबू प्रसाद खाने बाद प्रसाद में उसको पेड़ा मिला था मीठा मीठा, तो वो खाने बाद यहाँ आता ज़रूर मांग के खाता है भैया, और चढ़ाते भी। तो अपना ये जल पी रहा था, दोनों मेरे बच्चे जल पी रहे थे। मैं तो व्रत थी, मुझे चला कभी नहीं। ये दो कुआँ के अंदर पता है फ्रेंड, इसमें मछली रहती है, मगरमच्छ रहते हैं, डॉल्फिन रहती हैं, कछुआ रहते हैं। तो अभी मैं वीडियो पर जा रही थी तो बोल रहे थे मत बनाइए, तो फिर नहीं बनाई। फिर मैं यहाँ से मैं निकल रही हूँ घर के लिए। तो फ्रेंड ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा, सावन का दूसरा सोमवार मेरा अब यहाँ पर एंड होता है। हर हर महादेव। आपका मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये हमारी वीडियो बहुत मेहनत से और आपके प्यार और दुलार की वजह से, यहाँ देखो मेरा प्रसाद है, जो प्रसाद में ली थी अभी जा रही थी चढ़ाने के लिए, तो बनाई थी। अब आप लोग को अच्छा लगेगा तो ये वीडियो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड। जय महामृत्युंजय बाबा और काशी विश्वनाथ बाबा की जय। और जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, तो एक बार ज़रूर लाइक करिएगा। हर हर महादेव फ्रेंड्स। क्यों सावन का पावन मौसम चल रहा, महीना चल रहा है, और इसको स्किप मत करिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा द एंड से, क्योंकि जो काशी में नहीं आ पाते हैं ना उनके लिए खासकर ये वीडियो है। दूर से ही दर्शन कर लीजिए, सारी मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ये मृत्युंजय मंदिर है। जो कहते हैं ना बहुत लोग जो बीमार पड़ते हैं, कोई परेशानी होती है, मृत्युंजय जाप कराते हैं ना, इस मंदिर में बस आप दर्शन ही कर दीजिए ना, मृत्युंजय जाप के बराबर होता है। और आप इस मंदिर का दर्शन कर दे, आप पूजा कर लें सच्चे मन से ना, सारे दुख दूर हो जाते हैं आपके। ये भी काशी विश्वनाथ मंदिर का ये हम लोग का फ़ोटो, ये है मृत्युंजय मंदिर के पास जो कुएँ के पास का पिक्चर। तो हम लोग का फैमिली फ़ोटो मामा और बच्चों लोग का। तो कैसा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव। महादेव मेरी यूट्यूब फैमिली को सारे लोग को हमेशा कृपा बरसाए रहे। हर हर महादेव।